गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बारे में, यानी जो कि कृषि का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो है हमारा जनरल कृषि के अंतर्गत हम प्रमुख क्रांतियों के बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 हमारी क्रांति का नाम है हरित क्रांति, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत हमारी 1967 से 1968 के बीच में हुई। इसके पिता जो हमारे थे, तो इसकी स्टार्टिंग जो थी 1967 से 1968। इसका प्रमुख उद्देश्य था गेहूं एवं चावल का अत्यधिक उत्पादन करना। इसका मुख्य ऑब्जेक्ट था गेहूं एवं चावल का उत्पादन बढ़ाना। इस क्रांति की शुरुआत हमारे वर्ल्ड में जो थी, वर्ल्ड में इसके पिता जो हैं वर्ल्ड फादर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो हमारी ये वर्ल्ड की मैक्सिको से जो है इसकी स्टार्ट हुई थी। मैक्सिको से हमारी जो थी विश्व हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसमें जो था हमारे लिए गेहूं का प्रभावी जीन जो बना, गेहूं का प्रभावी जीन जो था नोरन जीन 10, जो यहाँ गेहूं के बोनेपन का जीन था, जो इसके मैक्सिको में जो मतलब शुरुआत की गई वर्ल्ड फादर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा। तो उन्होंने इसका अलगाव किया नोरन जीन 10 का। और चावल में जो हमारा था E2O जीन, E2O जीन, यह चावल के बोनेपन का कारण था। इसमें जो तो हमारा था, तो ये वर्ल्ड के जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा इनके द्वारा जो है इस जीन का अलगाव किया गया था। उसके बाद हमारे भारत में इसके पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन हमारे जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसके पिता थे। और इसमें जो इस क्रांति की शुरुआत पंजाब, लुधियाना, हरियाणा और हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश से हुई। उत्तर प्रदेश में जो भारत में हमारी हरित क्रांति थी, तो सबसे पहले पंजाब में हुई, जिसमें पंजाब में केवल 70% गेहूं का उत्पादन हमारे पंजाब के द्वारा किया गया। और जो यह एक कृषि विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समयकाल था। और इसमें गेहूं का जो सर्वाधिक उपज थी, तो पंजाब में 70% तक हुई थी। इसकी उपज के बाद में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग साहब के द्वारा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को सन 1970 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1970 में। सन 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमारा था सन 1986 ईस्वी में, इन्हीं की सिफारिश पर 1986 में वर्ल्ड फूड प्राइज, जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ तक होती है। यह इसकी सिफारिश पर, मतलब इन्होंने कहा जब जो लोग कृषि में हमारे अलावा कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत वर्ल्ड फूड प्राइज की स्थापना की गई। यह पहला प्राइज जो हमारे भारत के पिता थे डॉक्टर MS
स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। नाथन को दिया गया। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। अब इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मतलब हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्ट था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम डेवलपमेंट। मतलब इसमें जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी उसका विकास किया गया और सिंचाई की सुविधा रसायनों का प्रयोग कर और सिंचाई की सुविधा और हाई यील्डिंग वैरायटीज का प्रयोग कर, ये सब क्रिया करने के बाद हमारा मेन उद्देश्य था मतलब उत्पादन को कृषि क्षेत्र के में बढ़ाना। इसके बाद जो हमारी दूसरी क्रांति लाई गई, हरित क्रांति के बाद हमारी दूसरी क्रांति थी, उसके बारे में हम देखेंगे, जिसे हम व्हाइट रेवोल्यूशन या दुग्ध क्रांति या सफेद क्रांति के नाम से जानते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे सफेद क्रांति या दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन या दूध पदार्थ को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था बढ़ावा देना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके जो पिता थे हमारे फादर, इसके डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो इसके पिता थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हमारे थे, तो ये दुग्ध क्रांति के पिता थे। इसका मुख्य उद्देश्य था दूध उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि, क्षेत्रों में आय की वृद्धि, और तीसरा जो उद्देश्य था उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना। इसका जो मुख्य उद्देश्य हमारा था, तो दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों की आय की वृद्धि करना, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना। इसके ऑब्जेक्ट के बाद डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा एनडीबी की स्थापना 1965 में स्थापना की गई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है और इनके द्वारा ही एनडीडीबी की स्थापना की गई, जो कि 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। 1965 ईस्वी में स्थापना की गई। अब इसके बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन के चरण थे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के चरण हमारे 3 चरण थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के चरण यह 3 चरणों में पूरा हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के 3 चरण थे, 1970 से 1980, 1981 से 1986,
1985 और 1985 से 1986 से जो था हमारा 1996। इसका दुग्ध रेगुलेशन का मात्र मुख्य उद्देश्य था, मतलब दूध के क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ावा देना। और इसके 3 चरण थे, 1970 से 1980 पहला चरण, दूसरा चरण 1981 से 1985, तीसरा चरण 1986 से 1996। मतलब भारत में दूध की बाढ़ लाना। भारत में वर्तमान समय में दूध के क्षेत्र में दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसी के लिए इसका मुख्य उद्देश्य। इसके बाद 3 ही चरण थे, इसके बाद कोई चौथा चरण नहीं हुआ, क्योंकि भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 पर आ चुका था, इसलिए दूध उत्पादन में नंबर 1 पर आ सकता। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका अमूल ने निभाई। अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि आनंद गुजरात में स्थित है। आनंद गुजरात को ही हम दूध की राजधानी के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो है आनंद गुजरात को दूध की राजधानी के नाम से जानते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसके बाद व्हाइट रेवुलेशंस के बाद में हम तीसरी क्रांति अपनी पढ़ेंगे, जो कि थी हमारी ब्लू रेवुलेशन। नंबर 3 क्रांति हमारी थी ब्लू रेवुलेशन। यानी नीली क्रांति, जिसे हम हिंदी में नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। इसका संबंध जो हमारा था मत्स्य पालन, यानी मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। और इसका उद्देश्य यह भी था कि कृषि में आय की बढ़ोतरी, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आय की वृद्धि करना। इसकी जो शुरुआत हुई थी सन 1985 से 1990, यानी 1985 से 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जो जनक हमारे थे, इसके हीरालाल चौधरी। जो हमारे नीली क्रांति के जनक हुए, यानी नीली क्रांति के पापा हमारे हीरालाल चौधरी थे, जिन्होंने 1990 में शुरुआत हुई। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आय के स्रोत को वृद्धि करना। अब इसके बाद जो थी हमारी क्रांति आई येलो रेवुलेशन, यानी नंबर 4 क्रांति हमारी थी येलो रेवुलेशन। येलो रेवुलेशन, जिसे पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना। और तिलहन उत्पादन में मुख्य जो 2 फसलें दी गई थी, वो थी सीसम यानी तिल, और मस्टर्ड यानी सरसों। 2 फसलों को उत्पादन में बढ़ावा दिया गया था। इस क्रांति को मतलब ऑयल टेक्नोलॉजी रेवुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, तिलहन क्रांति को। इसमें तिल और सरसों को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया गया था। इसके जो जनक थे हमारे सेम पित्रोदा सर को येलो रेवुलेशन का जनक माना जाता है। इसमें तिल और सरसों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। येलो रेवुलेशन के बाद में अगली क्रांति जो हमारी होगी गोल्डन फाइबर। नंबर 5 क्रांति जो होगी हमारी गोल्डन फाइबर रेवुलेशन, यानी सुनहरी जूट क्रांति, जहाँ जूट उत्पादन से संबंधित थी। जूट उत्पादन में भारत को जो है मोनिकेटलिट का प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसमें प्राथमिकता रखता है, क्योंकि 70% का अधिकार, यानी 70% जो जूट का उत्पादन जो है हमारा भारत के द्वारा ही किया जाता है। भारत के द्वारा ही जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत में कुल जूट 50% जो है 50% जो है हमारा कुल जूट का 50% जो है हमारा अकेले भारत में पश्चिम बंगाल जो है हमारा कुल जूट का 50% भाग को यह खुद उत्पादित करता है। पहला कारखाना जूट का 1884
ईस्वी में कोलकाता पहला कारखाना, जूट कारखाना, पहला जूट कारखाना, पहला जूट कारखाना हमारा जो था 1884 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया। अब नंबर 5 क्रांति के बारे में, मतलब ये जो 5 क्रांतियाँ थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी। इसके बाद में कई भी क्रांतियाँ हुई, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, जैसे ब्राउन रेवोल्यूशन, क्रांति हमारी जो थी। नंबर 6 हमारी जो क्रांति थी वो थी ब्राउन रेवोल्यूशन, मतलब भूरी क्रांति, जिसे हम भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं, मतलब भूरी क्रांति, इसका जो मुख्य कार्य था खाद्य प्रसंस्करण, यानी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। इसके बाद नंबर 6 के बाद हमारी नंबर 7 पे क्रांति जो आती है ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन का हमारा जो संबंध था, ग्रे रेवोल्यूशन का यानी उर्वरक उत्पादन। उसके बाद हमारी नंबर 8 पे जो क्रांति आती है ब्लैक रेवोल्यूशन, यानी जिसे काली क्रांति कहते हैं, और इसका उत्पादन जो जैव ईंधन, पेट्रोलियम व जेट्रोफा के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये हमारी ब्लैक रेवोल्यूशन। और ब्लैक रेवोल्यूशन के बाद हमारी रेड क्रांति आती है, रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन जो कि टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद रेड रेवोल्यूशन के बाद नंबर 10 पर हमारी जो आती है पिंक रेवोल्यूशन। और पिंक रेवोल्यूशन जो है हमारी प्याज और झींगा उत्पादन। और पिंक रेवोल्यूशन के बाद हमारी नंबर 11 की जो क्रांति है, नंबर 11 यानी बादामी क्रांति, यानी मसाला उत्पादन से संबंधित है। और उसके बाद जो हमारी थी परभनी क्रांति, भिंडी उत्पादन। उसके बाद राउंड रेवोल्यूशन, जो कि यह गोल क्रांति या आलू उत्पादन से संबंधित थी, आलू उत्पादन को बढ़ावा देना। राउंड रेवोल्यूशन के बाद नंबर 14 पे हमारी जो आती है रजत रेवोल्यूशन, जो कपास उत्पादन को जो हमारा बढ़ावा देता है रजत रेवोल्यूशन। उसके बाद नंबर 15 पर जो हमारी आती है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो हमारी मुर्गी और अंडा उत्पादन,
अंडा उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार हम 15 क्रांतियों को देख चुके हैं। इसके बाद एक दो और क्रांतियां हैं, उनको भी हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारी है गोल्डन रेवोल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति, नंबर 16। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति जो है हमारी हॉर्टिकल्चर, 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 हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट प्रोडक्शन। उसके बाद जो हमारी थी स्वीट क्रांति, स्वीट रेवोल्यूशन। स्वीट रेवोल्यूशन, स्वीट रेवोल्यूशन जो कि हमारी हनी प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन जो कि हमारी हनी यानी शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वीट प्रोडक्शन चलाया गया। उसके बाद हमारी जो थी प्रोटीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन रेवोल्यूशन में हमारा हायर प्रोडक्शन यानी अधिकतम उत्पादन, हायर प्रोडक्शन। इसके बाद हमारी थी नंबर 19 नंबर पे, 19 नंबर पे हमारी थी इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो यानी इंद्रधनुष क्रांति। इसका जो मुख्य उद्देश्य था आल क्रांतियों को मतलब आल उत्पादन, कृषि सभी कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना, क्षेत्र में बढ़ावा देना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मतलब आज हम क्रांतियों के बारे में देखें। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक होगा एग्रीकल्चर इंटरनेशनल ईयर्स एंड एग्रीकल्चर डेज, इसके बारे में हम कल अगले टॉपिक में जानकारी करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके।